तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले बेसिक पढ़ा, उसके बाद 1.1, 1.2 और 1.3 हम लोग 1.3 भी पढ़ा ना। 1.4 चल रहा है। 1.4 का मैंने कल बेसिक पढ़ा दिया था ना। अब 1.4 का कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था लगा के आना, जो बचेगा वो बता देंगे, नहीं तो हम लोग उसी के आगे काम करेंगे। तो जिसके क्वेश्चन ना लगे हों वो पूछ सकता है, नहीं तो ना लगाए हो तो हम बारी बारी से लगाएं। सरल तो है, लेकिन अगर फंसे हो तो पूछो, नहीं तो हम बारी बारी से लगाते रहें तेज़ी से। लाओ किताब दो। कहाँ तक हुआ था इसमें? पहले के कौन से पार्ट, पहले का कौन सा हुआ था? तीसरा हो गया था ना। पहले का चौथा देखो, पहले का चौथा पार्ट। अच्छा, पहले के चौथे पार्ट में, पहले के चौथे पार्ट में देखना है हम लोगों को क्या दिया है। देखो 15/1600, 15/1600। मैंने कल क्या बताया था, अंश से क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा अंश से कोई मतलब नहीं है, तो अंश का जैसे गुणनखंड लासा नहीं निकालना है हम लोगों को। अगर कटने वाला नंबर होगा तो हम लोग काट लेंगे, कटने वाला नंबर होगा तो हम लोग काट लेंगे। जैसे कभी कभी डिस्टर्ब करेगा ये कि जो चीज़ नीचे गुणनखंड करने पर आएगी, मतलब उसे लासा निकालने पे जो चीज़ आएगी, जैसे मान लो कोई 7 नंबर है या 6 नंबर है, तो हमने कल बताया था शांत होने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है। 2 और 5 का अगर 2 रहे तब भी शांत होगा, 5 रहे तब भी शांत होगा, 2 5 रहे तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और रहेगा तो अशांत हो जाएगी। जो और कोई नंबर रहेगा ना, हो सकता है ऊपर वाले नंबर से वो कट जाए, ऊपर वाले नंबर से वो कट जाए। तो देखते हैं, देखो कल पहले के तीसरे तक हुआ था, आज पहले का चौथा देखो। सबसे पहला क्या लिखेंगे, शांत तथा अशांत के लिए क्या लिखेंगे? शांत, यहीं से हल करते हैं, शांत तथा अशांत के लिए, शांत तथा अशांत के लिए। मैंने कल यही बताया था आप लोगों को कि अगर 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा तो संख्या शांत होगी, और अगर इसके रूप का नहीं होगा तो संख्या क्या होगी? अशांत होगी। क्या संख्या क्या होगी? तो चलिए देखते हैं, ध्यान देना। अब हमको हर अंश से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? हर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1600 का क्या निकाल लेंगे? निकाल लेते हैं। तो किससे काट दें? जिससे आपकी इच्छा उससे काट दो। 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो ऐसे ही बच गए, 2 चौके 8, 2 जीरो ऐसे ही बच गए, 2 दूनी 4, 2 जीरो ऐसे बच गए, 2 एक्का 2 जीरो ऐसे बच गए, 2 पंजे 10 जीरो ऐसे बच गए। और फिर 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, सॉरी 50 25 और 5 एकन्नम 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांत अथवा अशांत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या लिख सकते हैं? 15/1600 को चाहो तो लिख दो। कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 बार 2 बार, 5 की पावर 2। ये संख्या क्या है? शांत है ना। क्या लिखेंगे? देखो अगर कटने वाला नंबर हो तो काट भी सकते हैं। 5 देखो 5 से कटेगा ना, 5 कम 5 3 15। अब काट भी दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ये सोचो कि ये ऊपर वाले से बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर कटता है तो नंबर काट भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं। जैसे हम नंबर, कोई बात नहीं, खाली तुमको शांत और अशांति तो बताना है। तो हमको शांत अशांत बताने के लिए हम काटे चाहे ना काटे, काट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना काटो। तो क्या लिख सके? 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 के रूप का अर्थ लिखेंगे। अतः यह संख्या, अतः यह, अतः यह संख्या कौन सी संख्या? 15/1600। अतः यह संख्या 15/1600 शांत है, शांत है क्योंकि यह संख्या 2 की पावर m और
दो 5 की पावर n के रूप का है जहाँ m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 6, m की वैल्यू कितनी है 6 और n की वैल्यू कितनी है 2। यही हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। लिखो इसे, तेजी से लिखो। लाओ सुनाओ। देखिएगा, अब उसके बाद क्या करना है, लिखना बार बार हमको वही चीज़ है शांत तथा अशांत के लिए। ये नंबर मिटाल देते हैं, ये नंबर मिटाल देते हैं, बाकी और वही लगभग रहेगा। ये मिटाल देंगे, ये मिटाल देंगे, बाकी थ्योरी बार बार वही लिखना है। तो हम नहीं मिटालते, आप बारी बारी से अलग अलग लिखोगे। क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पार्ट देखो। पहले का पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 29/343 29/300 कुछ हो गया 29/343 सही है। तो लिखेंगे शांत तथा अशांत के लिए, शांत तथा अशांत के लिए लिखेंगे, वही शांत तथा अशांत के लिए भाई। तो 343 को निकालते हैं, किससे कटेगा जी, 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इकाई का स्थान 3 देख रहे हो। 3 का नियम ये है कि अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो जोड़ो, 4 3 7, 7 3 10। क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 का देखो 7 से कटेगा तो 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 इधर जाके 63 बनाएगा, 7 9 63 और 7 7 7 कम, इसका मतलब लिख सकते हैं 29/7 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, 7 की पावर 1 2 3, तो 7 की पावर 3 लिखा जा सकता है। लिखेंगे भाई, देखो यहाँ ना 2 से कटा नंबर और ना ये नंबर 5 से कटा। शांत होने के लिए या तो 2 से कट जाए पूरा नंबर तब भी शांत, 5 से कट जाए तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 से कट जाए तब भी शांत, लेकिन 2 और 5 नहीं आया तो समझ लो शांत नहीं है। तो ये बेचारा क्या है, अशांत है। लिखेंगे अतः यह संख्या 29/343 अशांत है। क्या लिखेंगे, अशांत है, क्योंकि यह संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो इस बार ये लाइन कट जाएगी, अगर नहीं है तो ये लाइन नहीं रहेगी। इतना लिखो, जल्दी से लिखो, फिर दोबारा। तो ये मिटलेगा इस बार ये भी मिटलेगा, ये भी मिटाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ये भी मिटाल देते, ज़रूरत के अनुसार खेल खेलेंगे, ये भी मिटाल देते हैं। ध्यान देना, कौन सा नंबर है, छठा नंबर ना हाँ, पहले का छठा नंबर, पहले का कितना है, पहले का छठा नंबर कितना है, ओफो 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। क्या लिखा है, 23/2 की पावर, अरे बोलो कदो, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ये बना बनाया हमको दिया है, ये बना बनाया हमको दे रखा है, ठीक है। देखो 2 और 5 से नंबर कटा होगा, ये बना बनाया दे दिया, कुछ करना नहीं। लिखेंगे शांत तथा अशांत के लिए 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अतः यह संख्या शांत है, यह संख्या 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 शांत है, क्योंकि यहाँ संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का है, जहाँ m बराबर 3 है। भाई 2 की देखो कैसे आता है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, पावर या में तो पावर कितना है 3 है, तो m की वैल्यू कितनी होगी 3 और n की वैल्यू कितनी है,
n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, और यही फाइनल हमारा आंसर है। लिखो इसे भी जल्दी से। 5 का ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है। क्या चल रहा है? 1.4। मिटालते हैं, तो ये नंबर मिटाल देते हैं हम, ये भी, क्योंकि 7th नंबर चलना है। ये भी मिटाल देते हैं, ये भी मिटाल देते हैं, और ये भी ज़रूरत होगी तो रखेंगे, नहीं तो ये भी मिटा लेंगे। ध्यान देना, पहले का 7वां नंबर, पहले का कौन सा नंबर? 7वां नंबर भाई, 7वां नंबर, पहले का 7वां नंबर, 1.4 का पहले का 7वां नंबर 129 बटा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। देखो, पहली बात यही है कि 129 जो होता है वो किससे कट सकता है? 7 एकम 7, 7 5 12 होता है, 59 आता है, 7 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ये नंबर 7 की पावर 5 ना होता तो ये नंबर हमारा क्या हो जाता? शांत हो जाता। लेकिन इसके बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? 7 की पावर 5 डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि 7 7 49, 3 की पावर 343 होता है। ये 129 कभी नहीं आएगा इसके खेल में, समझ रहे हो? ये नंबर कटेगा नहीं। अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो फिर शांत संख्या नहीं हो सकती। नीचे खाली 2 बचे और 5 बचे, उसकी पावर से मैटर नहीं करता, पावर कितनी भी रहे उससे मैटर नहीं है। तो ये संख्या किस में चली जाएगी? अशांत में चली जाएगी। क्यों? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? 7 डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं समझे? तो लिखेंगे शांत तथा अशांत के लिए 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ संख्या, अतः यहाँ संख्या 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये इंटू भी लगा सकते हो, गुणे का निशान भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, संख्या अशांत है। संख्या क्या है भाई? ये अशांत है। संख्या क्या हो जाएगी? अशांत है, क्योंकि यहाँ संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो ये यहाँ पे ये पार्ट हट जाएगा। इस बार ये पार्ट हमारा क्या होगा? हट जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नहीं है। मिटालते हैं। देखिएगा भाई, 8वां नंबर बोल तो क्या है? 6 बटे, खाली 6 बटे 15। 8वां है हमारा, पहले का 8वां नंबर 6 बटे 15, 6 बटे 15 ना। काटना हो तो काट भी सकते हो, देखो काटना हो तो हम काट दें शांत तथा अशांत के लिए। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 तिहाई 6, सॉरी 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बटे 5। तो शांत तथा अशांत के लिए 2 बटे 5, 2 बटे 5। 5 को निकालोगे तो वही निकलेगा, वही निकलेगा ना। 5 का लासा 5 का 5 ही होगा। तो अतः संख्या 2 बटे 5। अब देखो ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं? गुणे 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और हर किसी नंबर का, हर किसी अल्फ़ाबेट का गुणांक हमेशा कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 0, 5 की पावर 1। अतः यह संख्या 2 बटे 5, 2 बटे 5 शांत है। 2 बटे 5 संख्या क्या है? शांत है, क्योंकि यहाँ संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। जहाँ m बराबर कितना है? 0 और n बराबर कितना है? 1। अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये संख्या क्या है? शांत है। अगर ऊपर नंबर कटने वाला है तो काट दो, ठीक है, मिटाला जाए। चलो मिटालते हैं।
ठीक है, ध्यान देना। अगला नंबर क्या है, किताब पढ़िए। 35 बटे 50, 35 बटे 50। ठीक है, ध्यान देना। अगला नंबर है 35 बटा 50। कौन सा नंबर है, ये 9 नंबर है। कौन सा नंबर है, 9 नंबर। 9 नंबर लिख दें तो पहले का 9 नंबर, ध्यान देना। तो अगर नंबर कटने वाला तो काट दो, नंबर कट रहा है ना, काट दो। 5 सत्ते 35 और 5 एक कम 5, 10 आया ना। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 10। अच्छा, 10 का जब आप निकालोगे तो किससे निकला, 2 पंजे 10 और 5 एक कम 5, सही है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, चाहे इस नंबर को ऐसे लिख दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। बोलो, 2 की पावर कितनी, 1, 5 की पावर कितनी है, 1। इसका मतलब अतः संख्या 35 बटा 50 शांत है, क्योंकि यह संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। निकाला जाए, मिटाले प्रमुख। चलो मिटालते हैं। एक आखिरी नंबर और बचा है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। कितना है बोल दो, 77 बटा 210। चलो देख लेते हैं, 210 का निकालो। तो 210 को निकालते हैं, तो 210 निकालो भाई। इकाई के स्थान पे 0 है, तो अब 2 से भी काट सकते हो और 5 से भी काट सकते हो, आपकी इच्छा चाहे जिससे काट दो। तो 2 से काट दो, 2 एक कम 2। अब आखिरी में 2 अंक है, उसे यूज करने जा रहे हो, तो बीच में कौन 0 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 से ही कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते 21 होता है, और 7 एकम 7। तो अगर ये नंबर कटने वाला है तो काटेंगे, 77 बटा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। देखते हैं 7 से तो नंबर कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इसी नंबर को काली 11 बटे 2 गुणे 5 गुणे 3। क्या 3 से ये नंबर कट सकता है, नहीं कट सकता है भाई। 7 से तो काट लिया, पर 3 से नंबर कटने वाला नहीं है। तो लिखेंगे क्या, अतः यह संख्या का मतलब 77 बटे 210 अशांत है। क्या है, अशांत है, क्योंकि यहाँ संख्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। संख्या किस में चली जाएगी, कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि जो दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है, जो पहले वाले पार्ट में आप लोग हल करके आए हो उसमें जो शांत हैं, उसमें जो आपने शांत कर दिया है, उसको आप किस में बदल दो, दशमलव में बदल दो, उन्हें दशमलव में बदल दो। तो कैसे बदलना, इसका रूल देखो क्या है। इसका रूल ये है कि एक क्वेश्चन बताते उसका रूल तब समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, हमारे पास कितना था, पहले का फर्स्ट पार्ट हमारा शांत था, कितना था बोल दो, 13 बटे 31 25। ये लिखेंगे पहले शांत है, क्या लिखेंगे, शांत है, पहले क्या लिखेंगे, शांत है। अब ध्यान देना, तो 13 बटे 31 25 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 31 25 देखा जाए, 31 25 का हम लोग निकालते थे तो कितना, 5 से काट देते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 दूनी 10, 55 25, 5 5 अहम 25, 5 एकम 5। ध्यान देना, इस बार 2 आया ही नहीं, कितना आया, 5 5 5। तो एक बार 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब भाई देखो,
दशमलव प्रसार में तभी जा सकता है जब नीचे वाला पूरा मतलब 0 0 में रहे, मतलब 100 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, मतलब नीचे कोई नंबर ना रहे, नीचे क्या बन जाए, सब 0 0 बन जाए। कैसे, देखो ध्यान देना, बनाना है आपको, सोचना है। जैसे 5 की, जैसे रूल ये है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो अगर नंबर खाली 2 से कट गया है या खाली 5 से कट गया है या दोनों से कट गया है, देखो अगर 2 से खाली कट गया है तो 2 को जितनी बार कटा है उतनी बार 5 की पावर करने के बाद अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी समझा रहे हैं। जैसे 5 की पावर n बार कटा, 5 की पावर 5 बार कटा, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, हमारे पास 2 नहीं है ना। तो हमको ये जानते हैं कि देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, लेकिन पावर समान होने पर आधार का गुणा हो जाता है। कैसे, देखो जैसे 5 की पावर 5 है, तो अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि यहाँ पे ये कि 5 की पावर 5 है, हमें बनाना है 2 की पावर m का रूप और 5 की पावर n का रूप, मतलब हमको पावर सेम करना है। पावर क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आधार का जब 2 और पावर सेम हो जाएगी, मान लो 2 की पावर 5 हो जाए और 5 की पावर भी 5 हो जाए, तो आधार का गुणा हो जाएगा। जब पावर सेम हो जाता है तो आधार क्या करते हैं, अपने आप को गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। अब 10 5 बार लिख जाएगा तो सब नीचे देखो 0 0 बन जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर यहाँ 5 है, तो 2 की पावर 5 से नीचे और 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा भाग कर देते हैं, तो ये बैलेंस बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, इससे अच्छा आप ये है कि इसे लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। ध्यान देना, जैसे 13/5 की पावर 5 है ना, ये तो लिख के आया। अब हमें पता है कि 5 और 2 मिलके ही 10 बना सकते हैं, तो 5 की पावर जितनी है उसको लिखना पड़ेगा। हम लोगों को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। क्यों 2 की पावर 5 ही का चूज किया है मैंने, क्योंकि 5 की पावर कितनी है, 5। पावर को देख के हमें चलना है, किसको देख के चलना है, 2 की पावर 5 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर, ध्यान देना, करने पर अगर किया जाए तो क्या होगा तो हो जाएगा 13/5 की पावर 5 गुणे, देखो भाग कर दिया मैंने 2 की पावर 5 से और यहाँ मैंने गुणा कर दिया 2 की पावर 5 से। सही है। अब देखो क्या होगा, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो ये तो हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, हम लिख सकते हैं इसको 13 गुणे 32, 13 गुणे 32। और हम जानते हैं कि पावर सेम होने पर आधार आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 5 गुणे 2 की पावर 5 हो जाएगा। बोलो हाँ, ध्यान देना। अब इसको गुणा करना है हम लोगों को, तो गुणा कैसे करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6 हासिल आए 2, 13 ते 39, 39 और 2 41। सही बात है। बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, इतना छापो फिर आगे बताएं। कुल मिला के हम लोग हर में पावर को सेम रखेंगे। क्या रखेंगे, पावर को सेम रखेंगे। पावर को हमेशा क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ध्यान देना, ऊपर मिटाल देते हैं तो ध्यान देना, ऊपर हम मिटाल देते हैं और बचा लेते हैं नीचे वाला पार्ट। तो हमारे पास कितना बचा, 416 बटे 10 की पावर 5, यही तो बचा हमारे पास। ये हल वाला बराबर चल रहा है। अब देखो ध्यान से, 416 बटे 10 कितनी बार लिखा है, 5 बार। इसका मतलब 1 के बाद 5 जीरो होंगे। 1 के बाद कितने जीरो होंगे, 5। तो 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5। देखो 10 को 5 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। कई जीरो निकले, 1 2 3 4 5। और 1 का 1 से गुणा करो, 1 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, 1 कम 1, बुढ़िया हो जाओ, तभी तो 5 जीरो होगा। 1 2 3
4 5। सही बात है। वो 10 बता रहा है कि हम इतनी बार लिखें, तो कितनी बार जीरो रहेगा? 5 बार। कितनी बार जीरो रहेगा? 5 बार। ये 5 बार जो जीरो है, ये कहता है दशमलव हमेशा दाएं साइड से बाएं साइड में भागता है। दशमलव हमेशा कहाँ भागता है? दाएं साइड से बाएं साइड में। तो इसका मतलब ये हमारे पास 5 जीरो है, ऊपर हमको 5 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए? 5 अंक चाहिए, जबकि हमारे पास कितने अंक हैं? 3 अंक है, तो जीरो लाना पड़ेगा। देखो 416 इसे लिख दें हम बोलो। और हमको 5 जीरो मतलब 5 अंक ऊपर चाहिए, तो वो जीरो सहायता करेगा। और किसी नंबर के आगे जीरो बढ़ा दोगे तो कोई गिनती मानी नहीं जाएगी। अभी भी 416 ही लिखा है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो 5 अंक बना। 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे दशमलव लगा के ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ गए? नहीं समझे? हमेशा दशमलव दाएं साइड से बाएं साइड की ओर भागता है। कैसे भागता है वो भी सीख लो। देखो ध्यान देना, चलो इतना नोट कर लो, फिर सिखाते हैं कैसे भागता है। तो ध्यान देना, ये कैसे आखिर में होता है वो सीख लो। जैसे 416 है, ये तो बात सही है। अब 10 की पावर 5 प्लस में है, तो कोई चीज़ ऊपर जाती है, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? पावर माइनस में होगी। कहाँ माइनस में होगा? पावर। ये माइनस बता रहा है ना कि हमको 5 अंक तक बढ़ाओ, अपने इधर की ओर, अपने बाएं की ओर बढ़ाओ। तो ये जो 5 बढ़ रहा है, देखो कितने अंक के बाद बढ़ा है? 1 2 3 4 5। 5 अंक के बाद बढ़ा। इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये लाइन आएगी। अगर इतना हमें समझाना होता तो ये लाइन के बाद कौन सी लाइन आ जाती? डायरेक्ट ये लाइन। तब ये लाइन हम खा लेते, लेकिन आपको समझाना था जितने नीचे जीरो होंगे उतने दशमलव दाएं साइड से बाएं साइड की ओर भागेंगे। बात समझ में आई है? तो ये क्वेश्चन आपका फाइनल हुआ। अब इसमें जितने मिटाल दें। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन बोलो जो शांत रहा हो। एक और हम बताते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 17 बटे, बोर्ड पे देखो भैया, 17 बटे 8। 17 बटे 8 बोर्ड पे देखो, 17 बटे 8। अगर 17 बटे 8 है तो हम 8 को निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ध्यान देना बोर्ड पे। तो दशमलव प्रसार के लिए हेडिंग क्या डालेंगे? दशमलव नहीं, दशमलव क्या है? दशमलव प्रसार के लिए। दशमलव प्रसार के लिए या दशमलव के लिए, दशमलव प्रसार के लिए। बोर्ड पे देखना भाई। तो तो 17 बटे 8 को क्या लिख सकते हैं? 17 बटे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। बोर्ड पे देखो, अगर 2 की पावर 3 है तो हमको 5 की पावर 3 भी लाना होगा। समझ रहे हो? 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 भी लाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अंश तथा हर में 5 की पावर 3 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर करो इसे। ध्यान देना। तो सभी लोग ध्यान दो भाई। तो 17 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ठीक है? अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 ऊपर दिख रहा है ना, होगा 17 गुणे 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार लिखा है। 50 25 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। सो बटे आधार पावर सेम होने पर आधार का हमेशा गुणा होता है। पावर सेम होने पर आधार का हमेशा आपस में गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर मिटाल दें। ठीक है, यहाँ तक मिटाल देते हैं। अब इसे गुणा करना है। 17 पचे 85, 17 पचे 85 तो होता है। 17 पचे 85, 85 के 5 हासिल आए 8। 17 दूना 17 दूना 34, 34 और 8 34 है।
17 दूना 34, 34 और 8, 34 और 8 आपका हो जाएगा 42, 42 के 2 हासिला 4, 17 एक नम 17, 17 4 21, कितना बता रही थी आप? 21 25 आया बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, तो 21 25 बटे 10 की पावर 3 को 10 के कितने जीरो रहेंगे? कितने जीरो रहेंगे? 3 जीरो रहेंगे। ये क्या बता रहा है कि हमको पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो बस। तो आप लगाओ 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो ये बनेगा 2.125। ये हमारा आंसर होगा किसका? सेकंड का। इसको पढ़ते कैसे? 2.125। इसको 125 नहीं पढ़ेंगे, हमेशा दशमलव के बाद अंकों को अंक में पढ़े जाते हैं। जो नंबर लिखे होते हैं उसे हम अंकों में पढ़ते हैं, 1 2 5 दशमलव के बाद वाले को। ऐसा नहीं कि 2.125, ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। 2.125 इतना छापो जल्दी से। अब तो बना लोगे ना तुम लोग, ठीक? तो यहीं तक रखें, क्या और पढ़ाएं? अब जितना बचा है वो घर से कर लाना तुम लोग, बाकी जो बचेगा वो कल करा देंगे। कहाँ तक कराया? 2 कहाँ से? दूसरे का सेकंड तक ना, दूसरे का सेकंड तक।